टेक्स इंडिया के सीएमडी मधुसूदन बगेरिया भी हमारे साथ हैं। मधुसूदन जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। क्रूड का इम्पैक्ट क्लियरली यहाँ पर सिंथेटिक कॉटन और हमने साथ ही साथ पॉलीमर्स, पैकेजिंग मटेरियल सब जगह आता हुआ देखा है। आपकी क्या सेंस है, जो टैक्स रिलीफ यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है, कितना सपोर्ट है और ओवरऑल प्राइसेस को लेकर आपका क्या व्यू है? नमस्कार। क्रूड का काफी इम्पैक्ट है। हमारा मेन रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड से ही बनता है। दो रॉ मटेरियल है, पीटी और एमईजी। तकरीबन वॉर से पहले और अब तक 40% प्राइसेस बढ़ चुके हैं और गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी हटाई है उससे डेफिनेटली रिलीफ मिला है। तो अभी हम लोग जितना भी प्राइस बढ़ा है उसका 70 कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रहे हैं। और डिमांड भी काफी इफेक्टेड है क्योंकि ऊंचे भाव पे खरीद कम करना चाहते हैं। लगता है कि कभी भी भाव टूट जाएंगे, कभी वॉर रुक जाएगा तो भाव गिरेंगे और सबके पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री रह जाएगी। कपड़े की डिमांड भी कम है, उसी हिसाब से यार्न की डिमांड भी कम है। बट मेन ड्राइविंग टेक्सटाइल के अंदर आज के दिन पॉलिएस्टर ही है। पॉलिएस्टर वर्ल्ड में आज के दिन 60% से ऊपर टेक्सटाइल का भाग है। तो आगे जाके लगता है कि एक बारी वॉर रुकेगी तो रिकवरी आ जाएगी एंड प्राइसेस भी थोड़े से स्टेबलाइज होंगे। और गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी कम करी है इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अदरवाइज तो सब सब लॉस में जा रही थी कंपनी। ना लॉस नहीं होएगा, ब्रेक इवन पे सब चल पाएंगे। बगेरिया जी, इस साल की शुरुआत, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कहें या फिर इस कैलेंडर ईयर की शुरुआत करें, दोनों ही काफ़ी अनसर्टन मूड के तौर पर वहाँ पर हुई हैं। अगर इस लाइट को देखकर यहाँ पर आगे चला जाए तो क्या लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह से सेगमेंट, सेक्टर, इंडस्ट्री आगे बढ़ते हुए नजर आएगी और आपको लगता है सरकार से और मदद की जरूरत पड़ेगी? सरकार से तो और मदद नहीं है क्योंकि सरकार ने, बट ये जरूर कहेंगे कि 3 महीने के लिए रिलीफ दिया है। 3 महीने इंपोर्ट के अंदर बहुत ही छोटा पीरियड होता है। 1.5-2 महीने तो ऑर्डर प्रोसेस होके और निकलने में ही लग जाता है। तो एटलीस्ट इसको 6 या 9 महीने के लिए करना चाहिए। जब तक लड़ाई रुक के और सेटल नहीं हो जाते हैं तब तक इसको जारी रखना चाहिए। तो ये हमारी सरकार से विनती रहेगी। बाकी तो धीरे धीरे डिमांड आएगी। एक बारी लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि और भाव चेंज नहीं होंगे तो फिर लोग खरीदेंगे। तो इंडिया में तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है वॉर की वजह से। बगेरिया जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के क्या हाल हैं? कितना आप वहां पर कारोबार करते हैं और क्या ग्लोबल ट्रेड का इम्पैक्ट आप पर भी आया है? कि हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत कम है, 2-3% है। क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट में एमएमएफ में कोई भी चाइना के अगेंस्ट compete इतना नहीं कर पाता। तो एक्सपोर्ट इंडिया से काफी कम है, धागे का एटलीस्ट। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन फ्रेट रेट्स काफी बढ़ गए हैं तो जो भी जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो है। और रॉ मटेरियल सारा काफी इंपोर्ट होता है कि इंडिया रॉ मटेरियल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ऑलमोस्ट। एमईजी जो है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट वी इंपोर्ट 40% ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड पीटीए के अंदर भी अराउंड 30% ऑफ द रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं। तो लेकिन पीटीए चाइना से मिल जाता है तो उसकी अवेलेबिलिटी की इशू नहीं है। लेकिन एमईजी मेनली मिडिल ईस्ट से जहाँ पे ये सब हो रहा है तो उसकी का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बगेरिया जी, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इंडियन डिमांड की जहाँ तक बात है वो स्टेडी है, डिसेंट है आपने कहा। तो किस तरह की डिमांड ग्रोथ हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं या आपको लगता है बाजार स्टेडी रहेंगे उस लिहाज से? ग्रोथ तो अभी मुश्किल है, वॉर रुकने के बाद ग्रोथ आएगी। बट अभी जो भी चल रही है उतनी मेंटेन हो जाए वही बड़ी बात है। जैसे आपने कहा रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है और 30-40% रॉ मटेरियल का हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। जहाँ तक इंडियन डिमांड की बात है, कितना आपने शुरू में कुछ कहा कि कितना प्राइस राइज एज ऑफ नाउ कस्टमर्स को आपने पास ऑन कर दिया है, पूरा का पूरा कर दिया है? ये ऑलमोस्ट 40% रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका और 75% हम लोग पास ऑन कर पाए हैं। 10-12% नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारे को 5% कस्टम ड्यूटी से रिलीफ मिला है तो उससे एटलीस्ट हम लोग सब अब ब्रेक इवन पे आ गए हैं, कैश लॉस नहीं है। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर गवर्नमेंट इसको जारी रखेगी तो बेहतर रहेगा, एटलीस्ट फॉर 9 मंथ्स टिल द कैलेंडर ईयर। फेयर पॉइंट बगेरिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटी शुरू से ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग रॉ मटेरियल बना रहे हैं पीटीए एमईजी उनको बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोगों के रॉ मटेरियल पे भी 5 थी और फिनिश पे भी 5 थी। तो हम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा तो बेटर रहेगा।
पॉइंट टेकन। बघेरिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ रॉ मटेरियल कॉस्ट का इंक्रीज का इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन जैसे कहा गया कि जो ड्यूटी रिलीफ यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है वो सपोर्टिव है, एज ऑफ नाउ ब्रेक इवन है, लेकिन सरकार से जो मदद है उसका एक एक्सटेंशन चाहिए होगा। और जब तक वॉर चलती है तो तब तक अनसर्टनिटी भी है और थोड़ा सा बिजनेस में कंसर्न्स भी हैं। लेकिन बात अब यहाँ